जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 7.3 इंशाल्लाह जो ना करेंगे एक्सरसाइज, जिसमें हमने सीखेंगे कि हमारे पास जो 7.2 हमने की थी उसमें 7.1 में जो कुछ क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके दो डिस्टेंस का और मिड पॉइंट के फार्मूले में वगैरह पढ़े थे हमने। आज हम इंशाल्लाह उनकी एप्लीकेशन देखेंगे कुछ के ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकते हैं, कि इनका फ़ायदा क्या है आपको, कहाँ का आप जब इस जब बात मुझे पूछते हैं कि सर में इन हम इसको सीखने का हमें फ़ायदा क्या है, तो हमें मैथ्स बता रहे हैं कि इसकी एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स की ज्योमेट्री की क्या है हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है, इसमें देखें आप अगर गौर करें तो मैप्स के अंदर उसने हमें एक पहले एग्जांपल बताई हुई है जिसमें हम इसको ज्योमेट्री को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हैं। और फिर आगे दो सिटीज़ के दरमियान में एक एग्जांपल में बता रही है कि हम यहाँ पर इन सिटीज़ के दरमियान कितना रास्ता है, कितना फासला है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। फिर इंजीनियरिंग के अंदर भी बिल्डिंग ब्रिज के अंदर ये इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पर देखें उसने बताया हुआ है कि ये इसका जो इस्तेमाल है एविगेशन के अंदर है, इज़ ऑपरेशन एंड द फ्लाइट एयरक्राफ्ट एंड इंक्लूडिंग फिर एयरप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। फिर ये सारे उसके बारे में बताया कि नेविगेशन के बारे में बात कर रहा है कि वो भी कंट्रोल के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर एक जगह और हमारे पास आ रही है यहाँ पर कि जहाँ पर हमें एक मैप सा दिया गया है पूरी दुनिया का। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक दरम्यान में जो लाइन ड्रा की हुई है, ये हमें एक्स एक्सिस की लाइन है, ये वाई एक्सिस की लाइन है, ये ईस्ट वेस्ट है हमारी लाइन आ रही है, ये मतलब नॉर्थ और साउथ की लाइन आ रही है, जिसमें हम लैंटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं बिलफर्ज हमारे पास यहाँ पर को बताया जाता है कि यहाँ पर एक शहर मौजूद है, फिर हम उसको फ़ैसला मालूम करते हैं कि ये जो शहर है, ये सिटी है, ये मुल्क है, ये एक्सिस से या वाई एक्सिस से कहाँ फासले पर है, ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट के दरमियान में कहाँ करके आ रहा है। तो हम इसको फाइंड करने के लिए भी हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा लेते हैं। बेटा सबसे बड़ा जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है इफ़ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स। दो पॉइंट्स बताए हुए हैं, दो फ्रेंड्स के हाउस हैं जो डिफरेंट जगहों पर हैं। फिर वो बता रहे कि ऑन ए ग्रिड फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। एक ग्रिड एक आप समझ लीजिए एक रास्ता है, यहाँ एक वायर है जिसके ज़रिए वो माप रहा है। तो फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस, कि उन दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है हमने। फिर ग्रेड यूनिट्स को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो किलोमीटर्स के दरमियान में रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी हम करेंगे तो सॉल्व इसको फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, लेकिन इसका जो जवाब है वो हमें यूनिट्स में नहीं चाहिए जबकि हमें किलोमीटर्स के अंदर चाहिए। ठीक है, अब हम देखें क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे नोट किया है। हमें दोनों जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, आप चाहें तो इनका कोई नाम दे दें, ए और बी देख लें, फिर आप इनका डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पे ए बी लगाकर फार्मूला यूज़ कर लें, या आप डी लगाकर तो फार्मूला यूज़ करें x2 माइनस x1 फिर प्लस y2 माइनस y1, इनके स्केयर ले लें और फिर उनका फिर स्केयर रूट भी ले लें। बेटा जो पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो x1 है, फिर y1 है, फिर x2 है, फिर y2 है। फार्मूले के मुताबिक मुझे x2 चाहिए, x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 2 आ गया, इसका स्केयर लिया। y2 माइनस y1 यानी 12 माइनस 6 आ गया, इसका स्केयर लिया और इसका स्केयर रूट ले लिया। इन्हें माइनस किया मैंने 7 आ गया, इसे माइनस किया 6 आ गया। अब मैंने दोनों का स्केयर ले लिया, ये 49 मेरे पास आ गया, दूसरा मेरे पास आ गया 36। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 85 का स्केयर रूट। ठीक है, अब आप जब इसके कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो 9.21 अप्रॉक्सीमेट 22 आ जाएगा। लास्ट में उसने हमें कहा है कि जो भी हमारे पास आंसर आए उसे किलोमीटर में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा लिखा हुआ है कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल यानी ट्रैक रास्ता रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन दैट स्टार्ट एट एंड पॉइंट। एक पॉइंट है जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है और फिर एंड्स पॉइंट है जहाँ पे वो ख़त्म कर रहा है। एक लाइन एक रास्ता है जो यहाँ से वो स्टार्ट करता है और रास्ते में ख़त्म हो जाता है एक जगह मुकाम पर जाकर वो रास्ता। तो फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, यहाँ पे हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया था, डिस्टेंस फाइंड किया था दोनों घरों में, दो दोस्तों के घरों में। यहाँ पर हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड के लिए हमें याद कर रखना पड़ेगा भाई इसका फार्मूला चेंज है, तो आप मिड से इसको एम से रिप्रेजेंट करें मिड को, और यहाँ पे एक्स वाई हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं।
जो ये इसका फार्मूला है x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 और फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया बेटा। पहला वाला पॉइंट ये हमारे पास 5 जो x1 है, ये 15 जो है हमारे पास x2 है, 7 और 3 है हमारे पास। इसके मुताबिक हम नोट करेंगे कि 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 है और 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। दोनों को प्लस किया 20 आ गया, यहाँ पर प्लस किया 10 आ गया। जब दोनों को मैंने डिवाइड किया तो 10 और 5 ये हमारा बेटा आंसर आ गया। चूँकि हमें उस रास्ते के बारे में उसने नहीं बताया कि किलोमीटर जैसा कोई यूनिट नहीं दिया हुआ, तो हम इसके रिप्रेजेंट नहीं करेंगे यूनिट को। पहले क्वेश्चन में 10 किलोमीटर था, हमने इसको उससे रिप्रेजेंट किया था आंसर को। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा लिखा हुआ है एन आर्किटेक्ट इज़ डिज़ाइनिंग अ पार्क विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट, एक पॉइंट ये बताया हुआ है, एक पॉइंट ये बताया हुआ है। ऑन ए ग्रिड कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स अज्यूम्स द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स। हमें यूनिट बता दिए, उसमें मीटर्स में है। यहाँ पे हमें 2 बिल्डिंग्स का फासला मालूम करना है और फासले का फार्मूला लगाएंगे। ठीक, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया बेटा। अब हम फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, तो डी लगाकर वही तो हमारे पास जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में नोट किया था फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी था। पहले वाली हमारा जो पॉइंट आ रहा है उसमें x1 है, फिर y1 है, x2 और y2 है। इसके मुताबिक हम वैल्यूज पुट करेंगे 4 माइनस 10 का स्क्वायर, 3 माइनस 8 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया -6 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमारे पास -5 का स्क्वायर आ गया। 36 क्योंकि इसका स्क्वायर लेंगे, -6 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा वो 36 चेंज हो जाएगा हमारे पास, तो 36 आ गया। और 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ गया। ठीक होगा जी। हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 61 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब आपने इसका कैलकुलेशन सॉल्व करना है जो कि 7.81, तो 60 मीटर भी लगाएंगे जो यूनिट में कहा था। ये हमारा तकरीबन आंसर आ गया। ठीक है, इसमें 4 में लिखा हुआ बेटा अ डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिलीवरी लोकेशन। ये जहाँ पर उसने डिलीवरी करनी है उन डिलीवरी लोकेशंस के दरमियान में उसके फासले की बात कर रहा है। 1 लोकेशन ये बता दी उसने, सेकंड लोकेशन ये है किसी शहर के अंदर है, फिर उसके मैप पर देख रहा है, फिर उसका यूनिट्स को ना इसने किलोमीटर में रिप्रेजेंट किया है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लोकेशंस, उन दोनों लोकेशंस के दरमियान में डिस्टेंस को हमने फाइंड करना है। इसमें भी डिस्टेंस का फार्मूला हम लगाएंगे बेटा, वही फार्मूला था d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस प्लस y2 y1 का स्क्वायर। ठीक है, दरमियान में प्लस आता है। अब पहले वाली पॉइंट की x1 है, फिर y1 है, x2 है, y2 है, तो हमने x2 पहले लेना है, तो 12 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 का स्क्वायर बेटा। ठीक है, इनका स्क्वायर रूट हमने ले लिया, माइनस किया 5 आ गया, इसका स्क्वायर लिया 8 आ गया, इसका स्क्वायर लिया। दोनों का जब स्क्वायर लेंगे तो 25 और 8 64 हमारे पास बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों को प्लस किया तो 89 हमारे पास आ गया बेटा। ठीक हो गया जी। अब 89 को हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 9.43, तो यूनिट साथ हमने लगाना है, वो उसने किलोमीटर हमने कहा था बताया था, तो किलोमीटर बेटा हम साथ क्वेश्चन के आंसर के साथ लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा लिखा हुआ है कि द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द रेस ट्रैक, एक रेस ट्रैक है, उसके 2 पॉइंट्स बताए हमारे पास, जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बता दिए 3 9 है और सेकंड वाला 9 13 है। फिर इनका मिड पॉइंट हमने ट्रैक का फाइंड करना है कि मिड पॉइंट क्या है। क्वेश्चन नोट किया बेटा, यहाँ पर मिड पॉइंट मैंने मालूम करना है एक्स वाई का, तो हमारे पास फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 यानी ये वैल्यू, फिर ये 9 वैल्यू, 3 है प्लस 9 है, 2 के साथ डिवाइड किया, 9 और 13 है, फिर 2 से डिवाइड किया मैंने, ये हमारे पास आ गई 12 और यहाँ पे 22, माइनस कर डिवाइड किया इनको, तो हमारे पास जो पॉइंट आंसर आ गया है वो 6 और 11 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन ए रोड आर ए और बी। 2 रोड्स के जो कोऑर्डिनेट है वो बता दिए गए हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। फार्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट का बेटा, हम एक्स वाई लिखेंगे यहाँ पर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी बेटा, तो हमारे पास आ रहे हैं 3 और 7 आ रहा है
और फिर 2 से डिवाइड करेंगे और फिर 4 और 10 आ रहा है 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिएगा और यहाँ पे हमारे पास आ गया 10 हो गया और यहाँ पे आ गया मेरे पास 14/2। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 और 7 बेटा हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है।